आज हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और आज थर्ड पार्ट बन रहा है डिटर्मिनेंट का। एक और पार्ट बनेगा और डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। आज हम लोग कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और मार्टिन्स रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट को। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं क्या चीज़ पे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे। ठीक है, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, तो थ्री वेरिएबल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे d1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इज इक्वल्स टू d1 इज इक्वल्स टू d1, a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये लीनियर इक्वेशन है तीन वेरिएबल का। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा, या फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। जो वैल्यू आएगा और इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। अगर एक्स वाई जेड का एक वैल्यू आया, ठीक है, एक वैल्यू आया या एक से ज़्यादा आया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक या एक से ज़्यादा, मोर देन वन, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोले, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। और एक अगर सॉल्यूशन आए ही ना, नो सॉल्यूशन, उसको अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड का एक वैल्यू आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, तो उसे हम लोग बोलेंगे, एक या एक से ज़्यादा आया उसे हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन ना आया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। अगर एक सॉल्यूशन आया, अगर एक आया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट, और अगर एक से ज़्यादा आया तो उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। ठीक है, ये था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बातें। ये जो D1 D2 D3, ये D1 D2 D3 है। अगर D1 D2 D3 जीरो हो, अच्छा इसको हम लोग, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो जरा सा, देखो कैसे लिखेंगे इसको। ये क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, X Y Z इज इक्वल्स टू D1 D2 D3। ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AX इज इक्वल्स टू B, वेयर X इज इक्वल्स टू ये, A इज इक्वल्स टू ये और B इज इक्वल्स टू ये, D1 D2 D3। अगर B जीरो हुआ, क्या हुआ B, अगर B जीरो हुआ, और अगर B जीरो नहीं हुआ, ठीक है, अगर B जीरो हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, और अगर जीरो नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस, ये होमोजेनियस। ठीक है, तो बेसिक बातें यही था, AX इज इक्वल्स टू B। अगर इसको हमें सॉल्व करना है, AX इज इक्वल्स टू B को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, A इनवर्स से तुम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स B, A इनवर्स इंटू A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, यानी X इक्वल्स टू A इनवर्स
बी। यही है मार्टिन्स लॉ रूल जो हम लोग सॉल्व करेंगे। मार्टिन्स रूल यही है, यही एक तरीका से। जहाँ पे ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बताया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है, सिखाया था हमने तरीका। तो उस तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बी जो भी दिया हुआ रहेगा वहाँ से अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मैं जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्टिन्स रूल बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अभी हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे डिस्कशन किए, तो अब जरा जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले, ठीक है, क्या निकाले हम लोग, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट निकाले, बिल्कुल निकाले, और डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं आया, जीरो के बराबर नहीं आया, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और उसे हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसको फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या वो जीरो के बराबर है। अगर है तो मिनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। क्लियर। अगर तीसरा कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर हुआ और एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे गलत वर्ड यूज किया, एडजॉइंट ए इंटू बी, वो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। एडजॉइंट ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स का इक्वल होगा, और अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है, वो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे ही डिस्कशन करना है। ठीक है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन पे। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो या तो एक आएगा या इनफाइनाइट आएगा या नहीं आएगा, मतलब कि सॉल्यूशन बेसिकली एक, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, मिनी सॉल्यूशन का, या नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है। देखो, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, या इनकंसिस्टेंसी क्या है। पहला बात कि अगर डिटर्मिनेंट, जो भी तुम्हें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे, वो अगर जीरो के बराबर नहीं है, अगर जीरो के बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन एक आएगा और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, और मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यूनिक और कंसिस्टेंट। क्लियर, कंसिस्टेंट। दूसरा बात क्या है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो, जीरो के बराबर आ गया तो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे इसका, ए का, और बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे क्या वो जीरो के बराबर है कि नहीं है। अगर जीरो के बराबर है तो मिनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, मिनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, मिनी सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। अगर तीसरा कंडीशन क्या है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हुआ और, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या बोला, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये जीरो नहीं है, देखो दोनों में अंतर है, ये जीरो है और ये नल मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना, एडजॉइंट बोला, डिटर्मिनेंट ए जो है वो जीरो आया तो हम एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ रहा है तो मिनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर हुआ तो हम यहाँ भी एडजॉइंट ए निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो जीरो के, मतलब जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। और सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है सिर्फ इस वाला पे ही पढ़ना है, यूनिक सॉल्यूशन पे ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द इक्वेशन। तो मैट्रिक्स का यूज से सॉल्व करना। देखो अभी क्या पढ़ाए थे, अभी हम मार्टिन्स रूल पढ़ाए थे ना,
है ना, उसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो वो क्या था, अच्छा पहले ये जो दिया हुआ है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। क्या था, क्या मैंने बताया था उसको, जैसे देखो ये क्या हो गया 5 7 -7 -5, ठीक है। और x कॉमा वाई, कॉमा नहीं, x और y, और ये क्या 2 3, इसको कैसे बोले थे, ax = b के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। फिर हमने वो क्या था, मतलब एक्चुअली में है क्या, x = a इनवर्स b, a इनवर्स b, मार्टिन्स रूल यही था, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमको चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या वो 0 के बराबर है कि नहीं है। तो वो चेक कर लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा 25 + 49, ठीक है, 5 से 25 7 7 49, कितना है 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 24, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम लोग। ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, याद है ना, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के यहाँ से निकालते हैं हम लोग, ये ए है ना, यहाँ से एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो A11 यानी कि कोफैक्टर निकालेंगे, A11 क्या होगा, A11 क्या होगा, A11 -5, फिर क्या होगा A12, वो क्या होगा A12 -7, A21 ये क्या होगा +7, A22 ये क्या होगा 5 होगा, ठीक है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, है ना, ये मैं थोड़ा सा मैं फास्ट करने का कोशिश किया, और क्योंकि मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, मैं निकालने का तरीका मैं बताया था लास्ट टाइम में, तो मैं थोड़ा सा फास्ट ही कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ए क्या होगा -5 -7 7 5, इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, ये 7 है, ठीक है, 7 -7 और ये क्या है 5 है, एडजॉइंट ए निकल के आ गया, एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब क्या है यहाँ पे देखो तो ए इन्वर्स 1/डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना आया देखो तो 24 आया, 24, एडजॉइंट ए कितना आया है -5 7 -7 5, ए इन्वर्स। अब क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है, ठीक है, तो पुट कर दो। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना होगा हमें। x क्या है, ए इन्वर्स b, तो 1/24 -5 7 -7 5, ठीक है। और b कितना है देखो तो b क्या है 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1/24, 5 से 10 7 से 21 7 दूनी 14 5 3 15, तो क्या आया 1/24, ये कितना आएगा 11 और 1, ठीक है। x एक्चुअली में है क्या, x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई नहीं x और y है, तो x क्या आएगा 11/24 और y क्या आएगा 1/24, ठीक है। एक बार से चेक कर लेते क्या है इसका आंसर। हाँ ठीक है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। ये मैंने ऑर्डर 2 वाला पे ही डिस्कस किया, अभी ऑर्डर 3 वाला पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट को चेक करना, डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है कि नहीं है। तो देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या था 0 नहीं है, यानी कि इसे क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और तरीका क्या है x = a इनवर्स b। a इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। डिटर्मिनेंट a कितना आया था यहाँ पे देखो 24 आता है, मैंने पुट कर दिया। उसके बाद क्या है एडजॉइंट a निकालना, एडजॉइंट a मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या निकाला था, पता है कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये तरीका मैंने बताया था, पहले कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया एडजॉइंट निकल के आ गया। एडजॉइंट को मैंने यहाँ पे पुट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया b से, मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/24 11। अगर चाहे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको तो 11/24 आएगा, और 1/24 इंटू 1 क्या होगा 1/24 ही होगा, और ये क्या x इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, याद है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या x = 11/24 y = 1/24। मैं इस जगह पे थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ और मैं फास्ट करवाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम का बोला है मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मार्टिन्स रूल बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वही तो है ना, मेन क्या था इन्वर्स ही था,
मेन इन्वर्स है, ये तो मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। उसका यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये मैं बता रहा था, इसलिए तो मैंने फास्ट किया इसको। ठीक है, देख लो एक बार। अब तक हम लोग सॉल्व किए थे छोटा छोटा क्वेश्चन ऑर्डर 2 का, अब ऑर्डर 3 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो ये ए एक मैट्रिक्स दिया है, तुमको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहला काम क्या है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अगर जीरो होगा तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, पहले बस मैं इसका बात करूं, यहाँ क्या पूछे, फाइंड ए इनवर्स। जहाँ पे ए दिया हुआ है 4 1 3 2 1 1 3 1 -2। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकाले हम तो क्या होगा, 4 -2 -1, फिर क्या है -2 -3 3 1 -3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 -12 -5 +10 और -2 16, क्या आ गया -8, नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यही होता है ना, यही होता है ना। तो अभी हम लोग क्या निकालना है, अच्छा डिटर्मिनेंट ए तो निकल चुके हैं, एडजॉइंट ए निकालना है। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है। ये थोड़ा सा लेंदी बड़ा हो जाता है ना, तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -2 -1 -2 -1 -2 -1 -3। A12 अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी आ जाएगा एक, और A12 यानी 2 का बात कर रहा है तो क्या आएगा, -2 -3 -5 तो +5 आ जाएगा यहाँ। A13 का बात कर रहा है, अगर A13 का बात कर रहा है तो ये क्या आएगा, 1 और -3 -2। ठीक है, A11 A21 का बात कर रहा है तो A21 तो यहाँ पे माइनस पहले आ गया। A21 तो वो A21 मतलब बेसिकली 1 का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -4 -3 -7 यानी कि +7। A22 यानी 1 का बात कर रहा है, 1 इस 1 का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, -8 और -9 -8 -9 -17। A23 का बात कर रहा है, A23 यानी 3 का बात कर रहा है, ये सॉरी 1 इस 1 का बात कर रहा है। ठीक है, इस 1 का बात कर रहा है, यानी क्या होगा, 4 -6 यानी -2, और बाहर एक माइनस होगा तो +2। ठीक है, एक वो और जैसे देख रहे थे, इसका बात कर रहा है ना, इसका बात कर रहा है तो 4 -6 यानी कि -2 और +2। ठीक है, A31 यानी 3 का बात कर रहा है। ठीक है, 3 का बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है। ठीक है, 3 1 का बात कर रहा है तो क्या आएगा, 2 -3 -1। A32 का बात कर रहा है, A32 का इस 1 का बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 4 -3 4 किसका बात कर रहा है, 1 का बात कर रहा है। ठीक है, तो 4 -3 1, और यहाँ पे क्या आएगा, -1। और A33 का बात अगर कर रहा है तो यानी -2 का बात कर रहा है, -2 का तो 4 -2 यानी कि 2। ये जो मैंने कोफैक्टर निकाला, जैसे मैं ये चेक कर लूँ ये आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा इसको जैसे बाद में चेक कर लेते हैं। तो ये तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए वो क्या होगा, -3 7 -1 5 -17 -1 -2 +2 फिर 2। चलो इसका ट्रांसपोज तो ये क्या आ जाएगा, -3 7 -1 5 -17 -1 -2 2। ठीक है, ए एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए क्या निकल के आया था, देखो -8, तो 1/-8। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या है, -3 5 -2 7 -17 2 -1 2। एक वजह से इसका आंसर चेक कर ले, क्या आया है इसका आंसर,
-3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 2। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या निकल के आया, ये निकल के आया। इसको और आगे जैसा बढ़ा लेते हैं, देखो माइनस से क्या करो ना, इसके भीतर को मल्टीप्लाई कर दो पूरा भीतर में, तो क्या आएगा 3 -5 2 -7 +17 -2 1 1 -2। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस यहाँ पे जो था ना उससे भीतर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या था, ए इनवर्स था। ये क्या है, ए इनवर्स है। तो पहला जो क्वेश्चन था फाइंड ए इनवर्स व्हेन ए इज इक्वल टू इतना, तो ए इनवर्स निकल के आ गया ये वाला। अब क्या बोला, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व, क्वेश्चन को मैंने जो क्वेश्चन जो उठाया बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही मार्टिन सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको ये वाला तुम फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो नेक्स्ट में सॉल्व करना पड़ेगा हमको। इसको देख लो भाई, ये वाला। अभी हम लोग ए इनवर्स निकाल लिए, इसको हम क्यों रखे हैं यहाँ पे ए इनवर्स का, जस्ट देख लोगे तुम बाद में। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 4x + 2y + 3z = 2, x + y + z = 1, 3x + y - 2z = 5। ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे 4 1 3 3 1 1 3 1 -2, x y z 2 1 5। ठीक है, जहां पे a क्या है, ये b क्या है, ये, और x ये है। ठीक है, तो ये ax = b इस फॉर्म में आ गया, x = b। अच्छा, हम निकालेंगे क्या, डिटेल a क्या आया है, ये आया है ना, देखो तो 4 अच्छा 2 था, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 2 4 2 3 1 1 1 3 1 -2, ए ये है, देखो सेम आ गया ना, यहाँ जो ए है वही ए यहाँ पे ये आ गया ना। अगर अलग होता ना तो इस क्वेश्चन को करने में 2-3 पेज लग जाता, ठीक है, लेकिन सेम आ गया, ए यही है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए पहले भी निकाले थे, -8 आया था, वो 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करे, 0 के बराबर नहीं है मतलब यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया, वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमें वही कहानी फिर से, यानी कि x = a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b, a इनवर्स निकला हुआ है, b यहाँ है, बस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x = a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स ये वाला है ना, 1/8 3 -5 2 -7 17 -2 1 1 -2, b क्या है, 215। ठीक है, इसको इरेज कर देते, इसीलिए मैंने इसको रखा था पहले। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो मल्टीप्लाई 3 × 2 6 -7 × 1 -7 1 × 5 5 -5 × 2 -10 17 × 1 17 और 1 × 5 5। ठीक है, 2 × 2 4 2 × 5 10, गलत बोल दिया मैंने, 2 × 1 -2 -2 × 5 -10 1/8। ये क्या आएगा, 6 5 11 11 से 7 चला गया 4 10 17 5 22 17 + 5 22 22 से 10 चले क्या आएगा 12 10 + 10 2 12 12 से 4 चला गया -8। ठीक है, अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 3/2 और -1। ठीक है, x क्या होगा, याद करो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, तो x क्या निकल के आ गया 1/2, y क्या निकल के आ गया 3/2 और z क्या निकल के आ गया -1। ये वहीं से चेक कर लेते हैं, 3/2 z क्या है -1, x क्या है 1/2। चलो ठीक है, तो ये आंसर आ गया। और ये जो मैंने प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस पे ये क्या था, मार्टिन रूल था, है ना। तो खत्म होता है, और एक और इसके ऊपर वीडियो बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का। ठीक है, लास्ट वीडियो है और डिटर्मिनेंट खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।